Hello and welcome everyone. Today in this video we will be discussing about Archaebacteria, a topic given in chapter 2 Biological Classification class 11th NCERT. So Archaebacteria क्या होते हैं? तो आर्किया वर्ड और बैक्टीरिया वर्ड इन दोनों वर्ड से मिलकर के हमारा जो टॉपिक है आर्कियबैक्टीरिया वो बना हुआ है। तो आर्किया जो होते हैं उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं जो सबसे प्रिमिटिव हैं। ये किंगडम मोनेरा में आते हैं और ये सबसे पहले बैक्टीरियाज हैं। अब हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। जो आर्कियबैक्टीरिया हैं ये कैन लिव इन हार्श इन्वायरमेंट, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गए, सॉल्टी एरियाज़ हो गए और मार्शी एरियाज़ हो गए। इसका क्या कारण है कि ये इतने हार्श इन्वायरमेंट में रह लेते हैं? ये आदिकाल से रहते आए हैं और आगे भी रहते आएंगे। इसका कारण है इनका सेल वॉल। आर्कियबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑब्लिगेट हैं या फैकल्टेटिव, दोनों ही एनारोबिक हो सकते हैं। एक वर्ड होता है ऑब्लिगेट और दूसरा वर्ड है फैकल्टेटिव। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो ऑब्लिगेट वर्ड है इसका मतलब होता है एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये मर जाएंगे। और एक वर्ड होता है फैकल्टेटिव कि अगर ऑक्सीजन है तो भी जिंदा है, अगर नहीं है तो भी जिंदा है, पर ऑक्सीजन रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम इनकी बात अगर करें तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। फाइल मतलब होता है लवर, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। इनको एक्सट्रीम कंडीशंस पसंद हैं, इसीलिए हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक की, जो है सेल वॉल। तो हमने पहले भी आपको बताया कि ये इनका सेल वॉल ऐसा स्पेशल होता है जिसके कारण ये हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी अडेप्ट कर लेते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। स्यूडोम्यूरिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड में ही बना होता है, पर उसका जो कंपोजिशन है बहुत ही स्ट्रांग होता है और यही इनको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनको बर्स्टिंग से बचाता भी है। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आर्कियबैक्टीरिया हैं उनको 3 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले हैं हेलोफाइल्स, दूसरे हैं थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरे हैं मिथेनोजेंस। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, यानी हेलोजन, सॉल्ट फॉर्मिंग जो फैमिली है हमारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली। तो हाई सॉल्ट कंडीशन में रहने वाले जो हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। और थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब हीट, एसिड मतलब H+ का कंसंट्रेशन, तो ये हाई टेम्परेचर और सॉल्ट यहाँ गलत लिखा हुआ है, हाई एसिड एरियाज़ में रहते हैं। तीसरे हैं मीथेनोजेंस, ये मार्शी एरियाज़ में रहते हैं एंड गट ऑफ रुमिनेंट में, और ये मीथेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। मीथेनोजेंस, जेंस मतलब जेनरेटर्स, तो ये मीथेन जनरेट करते हैं। इस तरीके से हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। पूरा आर्कियबैक्टीरिया एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप राइटिंग। थैंक यू।